क्या आपको पता है ये जो पुलिस वाले हैं यह आखिर में अपने गाड़ी में टेडी बियर लेकर क्यों घूम रहे हैं? और ये जो आप पबजी खेलते हैं तो आपने कभी यह सोचा है कि इस गेम का नाम पबजी क्यों पड़ा? इसका कुछ और भी तो पड़ सकता था। और जरा आप इस इमेज को देखिए, पहली बार देखने पर यह आपको एक वाटरमेलन लगेगा, लेकिन नहीं, यह वाटरमेलन जैसा दिखता है। और क्या हो जब एक लड़ाई 680 साल तक चलती रह जाए तो बारिश होने वाली ऐसे दिमाग हिला देने वाले फैक्ट की। बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 26। आप रोबोट को तो देखे ही होंगे, लेकिन अगर आपको यह लगता है कि रोबोट अब बने तो आप गलत सोच रहे हैं। बल्कि दुनिया का सबसे पहला रोबोट आज से 1500 साल पहले यानी कि 5th सेंचुरी एडी में बन चुका था, और इसको बनाने वाले थे आर्चिटस ऑफ टेरेंटियम। जो रोबोट कुछ ऐसा दिखता था बर्ड की तरह। फैक्ट नंबर 25। आप ये स्क्रैच वाले जीन्स तो पहनते ही होंगे, कुछ ऐसे फटे हुए, लेकिन चू जीन्स नाम की एक कंपनी है जो कि अपने जीन्स को शेरों से फड़वाती है। वह नॉर्मल जीन्स बनाकर ले आती है और अपने पालतू शेर के बीच में फेंक देती है। फिर उसको गुस्सा दिलाया जाता है, जिसके कारण वह शेर अपना गुस्सा इस जीन्स पर निकालता है। फिर जिस हिसाब से वह शेर अपना स्केच मारता है उसी तरह इसे मार्केट में बेच दिया जाता है। वाह। फैक्ट नंबर 24। हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन है, और अगर हम पूरे 700 करोड़ लोगों में से एटम, जो कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको हम निकाल दें तो वह पॉपुलेशन इतनी छोटी हो जाएगी कि एक एप्पल इतने जगह में फिट हो सकती है। फैक्ट नंबर 23। ये जो जेली फिश होता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, इसको साइंटिस्ट फिश नहीं कहते, क्योंकि लिटरली इसके पास ना ही कोई ब्रेन होता है, ना ही हार्ट और ना ही कोई बोन, इसीलिए इसको फिश नहीं कहते। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह सर्वाइव कैसे करता है, तो यह बस अपने सेंसरी ऑर्गन और नर्व्स की वजह से सर्वाइव कर लेता है। फैक्ट नंबर 21। आप एयर होस्टेस को तो देखे ही होंगे जो कि प्लेन में होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि एयर होस्टेस हमेशा पतले ही क्यों होते हैं? वह मोटे भी तो हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है। हर साल 5 करोड़ रुपए एयर होस्टेस को पतले होने के कारण एयरलाइन कंपनियों की बचती है, क्योंकि प्लेन में जितना ही कम वेट होगा वह उतना ही फ्यूल कम खाएगा, जिसके कारण पैसों की बचत होगी। फैक्ट नंबर 32। आपने यह तो सुना ही होगा कि ये जो साइंटिस्ट होते हैं वह किसी पेड़ को देखकर यह पता कर लेते हैं कि वह कितने साल पुराना है, जैसे कि 100 साल पुराना या फिर 200 साल पुराना। तो आप तो यह जरूर सोचते होंगे कि यह आखिर में कैसे पता कर लेते हैं, मतलब कैसे? तो डेंड्रोनोलॉजी यह वह थ्योरी होती है जिससे कोई भी यह पता कर सकता है कि वह पेड़ कितने साल पुराना है। अगर इसके आप टहनियों को काट कर देखेंगे तो इसके बीच में जितने सर्कल होते हैं उतना ही साल यह पेड़ पुराना होता है। फैक्ट नंबर 20। ये जो हमारा नाक है यह 1 ट्रिलियन अलग अलग चीजों को स्मेल कर सकता है। फैक्ट नंबर 19। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, आपको इसे देखकर क्या लगता है? यह वाटरमेलन है? नहीं, यह वाटरमेलन नहीं है, बल्कि यह है कोकामेलन, जो कि कुछ वाटरमेलन जैसा दिखता है, लेकिन यह बहुत ही छोटा होता है। आप इसे देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 18। जब भी आप च्युइंगम खाते हैं तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि च्युइंगम सबसे पहले कब बना था? तो हाल ही में साइंटिस्ट को एक ऐसा च्युइंगम मिला है जो कि 5000 साल पुराना है, और वह कुछ इस टाइप का दिखता है, स्टोन जैसा। फैक्ट नंबर 17। यह फैक्ट बहुत ही अजीब सा है। आप ये डोनाल्ड डक वाले कार्टून को तो देखे ही होंगे, जो कि कुछ बच्चों की बहुत फेवरेट कार्टून होती है, लेकिन यह फिनलैंड में बैंड है, केवल इसलिए क्योंकि डोनाल्ड डक पैंट नहीं पहनता। वाह, मतलब क्या था ये। फैक्ट नंबर 16। यूके का एक लड़का है जो कि लीगली अपना नाम चेंज करवा कर और रखा है कैप्टन फैंटास्टिक, फास्टर देन सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, वॉन्डरिंग, द हल्क एंड द फ्लैश कंबाइंड। यानी कि अगर उसको कोई बुलाएगा तो कहेगा, ओए सुन, कैप्टन फैंटास्टिक, फास्टर देन सुपरमैन, स्पाइडरमैन एंड द बैटमैन, वॉन्डर, द हल्क एंड द फ्लैश कंबाइंड, इधर आना। फैक्ट नंबर 15। न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े जॉगिंग एक्सपर्ट जिनका नाम था जेम फिक्स, वह लोगों को यह बताते थे कि जॉगिंग करना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उनकी मौत भी दौड़ते वक्त दिल की धड़कन रुकने की वजह से हुई थी। फैक्ट नंबर 14। दुनिया में एक ऐसी भी वॉर चली थी जो कि 680 साल तक चलती रही। वह स्टार्ट हुई थी 54 BC में और ख़त्म हुआ था 628 AD में, जिसका नाम था पर्सियन वॉर। फैक्ट नंबर 13। आप ट्रैफिक जाम में तो फंसे ही होंगे, लेकिन शुक्र है कि आप उस जाम में नहीं फंसे जो कि अगस्त 2010 को चाइना के बीजिंग शहर में लगा था। यह जाम 112 किलोमीटर का था और इसे खत्म होने में 12 दिन लगे थे। जरा सोच के देखिए, अगर आपको किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना हो और आप इस जाम में फंसे हों, क्या होगा आपका?
फैक्ट नंबर 12, यह फैक्ट बहुत क्यूट सा है। जो डच के पुलिस ऑफिसर होते हैं वह अपने कार में टेडी बियर लेकर घूमते हैं, क्योंकि उन्हें रास्ते में अगर कोई भी रोता हुआ बच्चा दिखाई दे तो वह उसे एक टेडी बियर देकर और चुप करवा दे। फैक्ट नंबर 11, हमारे इस यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो अपलोड है कि अगर कोई इंसान इन सारे वीडियो को देखे तो उसे पूरे वीडियो को देखने में 65,000 साल लग जाएंगे। हालांकि हर मिनट हमारे यूट्यूब पर 100 घंटे की वीडियो अपलोड होती ही रहती है। फैक्ट नंबर 10, डॉक्टर स्यूज जो कि अमेरिका के सबसे बड़े टॉयज बुक के ऑथर हैं, जब वह अपने लाइफ की सबसे पहली बुक पब्लिश कर रहे थे तब उसे पब्लिशिंग कंपनियों ने 27 बार रिजेक्ट किया था और वह अब उस बुक को पब्लिश करने के बारे में नहीं सोच रहे थे। लेकिन जब वह एक बार रोड पर चल रहे थे तब अपने बहुत पुराने दोस्त से अचानक टकरा गए। फिर उन्हें पता चला कि उनके दोस्त का भी एक पब्लिशिंग कंपनी है और फिर उसी बुक पब्लिशिंग कंपनियों से उन्होंने अपना बुक पब्लिश किया और आज अरबपति बन गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बताया कि अगर वह उस दिन उस रोड के बाएं तरफ के बजाय दाहिने तरफ चले होते तो उस दोस्त से कभी नहीं टकराते और आज इतने बड़े ऑथर नहीं बन पाते। फैक्ट नंबर 9, 1933 में यूएस में एक कॉइन चलता था जिसको डबल ईगल कहते थे और उसका वैल्यू था $20। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वह कॉइन धीरे धीरे खत्म होता गया और वह सोने से बना हुआ था। लास्ट में चलकर वह केवल 9 कॉइन बचे थे और उसके एक कॉइन की वैल्यू है $7 मिलियन, जो कि आज के समय में करोड़ों की है। फैक्ट नंबर 8, क्या हो अगर आपको एक कप कॉफी टेस्ट करने के 80 करोड़ रुपए मिले। यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि जेनेवा पिलिकिया यह एक बहुत बड़े कॉफ़ी टेस्टर हैं और यह एक बार लंदन के एक शॉप पर कॉफ़ी टेस्ट करने के लिए $11 मिलियन लिए, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं तकरीबन 80 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 7, अगर आप किसी भी पेपर को 42 बार फोल्ड करेंगे तो उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वह चांद को भी छू सकती है। जी हाँ, चांद से यहाँ की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है और अगर आप लिटरली 1 सेंटीमीटर का पेपर लेकर 42 बार फोल्ड करते हैं तो उतनी दूरी हो सकती है, लेकिन यह संभव नहीं। और अब तक का सबसे ज्यादा बार फोल्ड करने का रिकॉर्ड है 12 बार, जो कि ब्रिटनी गैल्वन के पास है और वह फोल्डिंग किया गया पेपर कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 6, बर्कशायर हैथवे जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है, वह 1964 में इस कंपनी पर $1,000 इन्वेस्ट किए थे, जो कि कंपनी को लॉस में जाने की वजह से केवल $19 ही बचा था और लिटरली ज़्यादा शेयर होने के कारण यह कंपनी उनकी हो गई। और आज आप विश्वास नहीं करेंगे, उस कंपनी की आज की वैल्यूएशन है $11.6 मिलियन। फैक्ट नंबर 5, फिलीपींस में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है टैक्सियापो, लेकिन यह खाने के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ पर लोग इसलिए जाते हैं ताकि वह अपना गुस्सा शांत कर पाए। यहाँ पर आप खाने के बाद उस कप प्लेट को तोड़ भी सकते हैं, जैसा कि आप इस वॉल पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रदर सिस्टर, आपको जिस पर भी गुस्सा है वहाँ पर अपने कप प्लेट को फेंक कर तोड़ दीजिए और अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे पुराना होटल कौन सा है? तो वह है निशियामा ओनसेन क्योकान, जो कि जापान में स्थित है और यह 705 AD में बनवाया गया था, जिसको 52 जनरेशन बारी बारी से चला रही है। फैक्ट नंबर 3, जरा आप इन खिड़कियों को देखिए और आपको इसे देखकर लगता है कि यह खिड़कियाँ आखिर में टेढ़ी क्यों बनाई गई हैं। तो यह वेरमोंट नाम की शहर की पिक्चर है जो कि यूएस के पास है और यहाँ के लोगों का यह मानना है कि जो झाड़ू पे बैठ कर चुड़ैल आते हैं वह टेढ़ी खिड़की होने के कारण अंदर नहीं घुस पाएंगे। वाह। फैक्ट नंबर 2, हम लोग बचपन में रेत के घर तो बनाते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है सबसे बड़ा रेत का घर कौन सा है? तो वह दुबई के बीच पर स्थित है, जो कि दुबई के कुछ आर्टिस्ट ने बनाया है और इसको बनाने में 3 महीने लग गए थे, जो कि कुछ ऐसा दिखता इतना बड़ा और यह 1,74,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो कि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 1, ये जो इतनी फेमस गेम है पबजी, तो इसका नाम पबजी क्यों पड़ा? इसका कुछ और भी तो नाम पड़ सकता था। तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहली बार पबजी गेम खेला था उसका नाम नहीं पता है और उसको प्लेयर अननोन कहा जाता है, जो कि पबजी के बैनर पे आप देख सकते हैं, प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड। तो पी और यू प्लेयर अननोन से आया और जो इसके ओनर हैं ब्रेंडन ग्रीन, इनके नाम से बी और जी आया, तो इस तरह बन जाता है PUBG पबजी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलती है अगले वीडियो में। जय हिंद।